खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस मुकद्दस दिन के लिए जो खुदा ने बड़ा पुरफसल मौका मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बख्शा है। और हम उन लोगों से अच्छे नहीं जो पानी है जहाज से कूच कर गए। ये खुदा की मोहब्बत, उसका प्यार, उसका फजल है कि वो मुझे और आपको जिंदों की जमीन पे रखे हुए है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके कलाम के लिए जोरदार तारीफ। कलाम में लिखा, मैं तुझसे हरगिज़ जुदा ना होऊंगा, बल्कि मैं हर पल, हर वक्त, हर जगह तुम्हारे साथ होगा। तो खुदा का कलाम जो है वो अटल है, वो टल नहीं सकता, बल्कि ये कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के लिए ये बेहतरी का सबब है। और जब ये कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आता है तो ये हमारे बंधनों को तोड़ देता है। और कलाम खुदा में लिखा है कि ये कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए क्या है? चिराग है। और जब इस कलाम की रोशनी के अंदर रहकर हम जिंदगी बसर करते हैं तो फिर खुदा जो है वो हमारे रास्तों को क्या करता है? हमवार करता है, यानी वो टेढ़े ऊंचे नीचे जो होते हैं उनको बराबर करता है, ताकि हमारे पाँव को पत्थरों से ठेस ना लगे और हम हमवार रास्तों पर चलें, ताकि हम खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल हो सके। तो आए मेरे साथ निकाले खुदा के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से लूका की अंजील, उसका 6 नंबर बाब और उसकी 39 से 42 आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे और फिर उससे आगे हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से बरकत को रसीद करेंगे। इसकी 4 आयत है। तो मैं तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादा नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तू अपनी आंख के शतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कह सकता है कि भाई ला इस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं? आए रियाकार, पहले अपनी आंख में से तू शतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। यहाँ पर जब हम कलाम खुदा में से देखते हैं तो खुदा में यीशु मसीह ने जितना भी हमें कलाम दिया है वो किस में दिया है? तमसीलों के अंदर दिया है। किसके अंदर दिया है? तमसीलों के अंदर। तमसीलों के अंदर कलाम जो है वो बयान करने का मकसद ये था ताकि हम देखते हुए भी उस पर, कई बार हम देखते हैं कलाम को जब सुनते हैं तो हम उस पर गौर नहीं करते, लेकिन तमसील देने का मकसद ये था ताकि जो कलाम हमारे अंदर बोया जाए वो जड़ पकड़े और हमारी जिंदगियां जो है वो सेरो आसूदा हो जाए। और तमसीलें जब यीशु मसीह ने पेश की तो उन तमसीलों के अंदर एक बड़ी बरकत थी। उन तमसीलों के अंदर जो है एक बहुत बड़ी ऐसी बरकत जो है वो छुपी होती थी कि जब वो तमसीलों से बात करता था तो वो बातें जो है लोगों के दिलों में बैठ जाया करती थी और जिंदगियां तब्दील होती थी। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने जब ये तमसील कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है, क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? तो इस तमसील के अंदर भी हम देखते हैं कि एक वाज़िह पैगाम है कि जब तक हम खुदा के साथ नहीं चलते तो हम क्या है? अंधे हैं। हमारी आंखें जो है वो बंद हुई होती हैं और हम देखते हुए भी नहीं देख सकते। लेकिन जब हम इस तरह का तरीकाकार करते हैं कि हम ऐसे शख्स को जो खुद अंधा है उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर क्या होता है? वो दोनों शख्स जो है वो किसके आगे गिर जाते हैं? गड्ढे के अंदर चले जाते हैं, कुएं के अंदर गिर जाते हैं। तो
तो दोनों का अंजाम क्या हो जाता है? फना हो जाते हैं, मर जाते हैं, या ऐसी हालत के अंदर चले जाते हैं कि जिससे उनको वापस आना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर कोई सीधे रास्ते पर चल रहा, उसकी आंखें हैं, वो बनाई शुदा शख्स है, तो फिर वो क्या करेगा? वो रास्ते के अंदर आए हुए पत्थर पर निगाह करेगा और वो अपने आप को भी बचाएगा, और जिसकी आंखें बंद है उसको भी वो बचा सकेगा। और यीशु मसीह ने इसीलिए ये तमसील कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? और शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। हालेलुया। हम क्या हैं? हम यीशु मसीह के क्या हैं? शागिर्द हैं। हम यीशु मसीह जैसे हो सकते हैं, लेकिन कब? जब हम कामिल होंगे, जब हम उसकी मर्जी को जानेंगे, जब हम उसके कलाम पर, उसके आयन पर अमल करेंगे, फिर हम उस जैसे तो हो सकते हैं, लेकिन उससे बड़े नहीं हो सकते। हालांकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो काम मैं करता हूं तुम उनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। तो यीशु मसीह ने तो अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलना सिखाया, मुर्दों को जिंदा किया, और बहुत सारे ऐसे बड़े वाकया में नजर आते हैं। तो इससे बड़े कोई और हम क्या तो कर सकते हैं? लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो फिर इसका मतलब है कि हमें यीशु मसीह जैसा कामिल होने की जरूरत है। यीशु मसीह हमारा क्या है? बेहतरीन उस्ताद है, और अगर हम उसको उस्ताद मानते हैं तो फिर हमारी वजह जो है उसके अंदर भी उस्ताद का असर जो है वो नजर आना चाहिए। हमारे चाल चलन के अंदर उस्ताद के लहजे का असर नजर आना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं अगर किसी जगह पर कोई काम करवाने के लिए जाएं तो वहां पर अगर शागिर्द अच्छा काम ना करे तो फिर हम क्या कर कहते हैं? उस्ताद भी इंजदाई होएगा जिस तरह का शागिर्द सी। तो किसके ऊपर बात आती है? उस्ताद के ऊपर आती है। और अगर शागिर्द उस्ताद अच्छा होता है तो फिर उसकी वासिया जो है वो शागिर्द पर भी जाहिर होती है, चाहे वो बिल्कुल उस्ताद जैसा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो शागिर्द के अंदर नजर आता है। इसी तरह हम जो मसीह में हैं, अगर हम समझते हैं कि यीशु मसीह हमारा वाकई सच्चा उस्ताद है, तो फिर अगर हम उसके शागिर्द हैं तो फिर हमारे अंदर ऐसी बातें नजर आनी चाहिए कि जिसको देखकर दूसरे लोग भी जाने के वाकई ये मसीह को मानने वाले मसीह में और ये मसीह के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर जब तक हम अपने आप पर गौर नहीं करेंगे, हम खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ पर क्या लिखा? 41 आयत में लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? जब तू अपनी आंख के शतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं? ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तू शतीर को निकाल। हम दूसरे पर निगाह करते हैं, हम दूसरे पर तनकीद करते हैं, हम दूसरे के ऊपर जो है हमेशा अपनी निगाहें रखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपनी जिंदगी पर गौर किया है? क्या कभी हमने अपनी राहों पर गौर किया है कि हम जिन रास्तों पर चल रहे हैं, हम जिन राहों पर चल रहे हैं, क्या वो हमें खुदावन की तरफ लेकर जा रही हैं? क्या हम जो अपने भाई पर इल्जाम लगाते हैं कि वो अच्छा नहीं है, वो अच्छे काम नहीं करता, तो क्या हम उससे बेहतर हैं? क्या हम खुदा की मर्जी को जान गए हैं? क्या हमारे अंदर खुदा का खौफ है कि हम दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं और हमारी जिंदगी जो है वो बड़ी रूहानी तौर पर है? अगर तो हम वाकई रूहानी हैं तो फिर वाकई हम दूसरे को उस गड्ढे से बचा सकते हैं जिसमें वो गिरने वाला है। लेकिन अगर हम हमारे अपने अंदर बदकारी है, हमारे अपने अंदर लालच है, हमारे अपने अंदर बदी है, तो फिर हम दूसरे को बचा नहीं सकते, बल्कि हम भी उसी गड्ढे के अंदर गिरेंगे और हम दोनों क्या हो जाएंगे? तबाह हो जाएंगे। सो कलाम हमें यह सिखाता है कि हमें कलाम को सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना। अगर हम इसको सुनते हैं तो इस
उसकी वजह को अपने अंदर लेना है, हमें कलाम की बातों पर अमल करना है, हमें अपने भाई की जिंदगी पर गौर तो करना है। लेकिन अगर हम देखते हैं कहीं पर वो कमजोर है तो हमें उसके तनकीद का निशाना नहीं बनाना, बल्कि उसके लिए क्या करना है, दुआ करनी है, ताकि उसकी जिंदगी जो है हमारे वसीले बच जाए। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, कलाम कहता है कि इससे क्या होता है, हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहते हैं। लेकिन अगर तनकीद करते हैं तो फिर बाद दफा जो तनकीद हम कर रहे होते हैं उसी के अंदर उसकी जात में आकर हम खुद भी खुदा से दूर हो जाते हैं। लेकिन कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें सबसे पहले अपनी निगाह पर, अपने आप पर गौर करना है कि हमारी अपनी आंख जो है क्या वो दुरुस्त है, हमारा अपना रास्ता जो है क्या वो हमवार है, हम जिन रास्तों पर चल रहे हैं, हमारी अपना चाल चलन जो है क्या वो खुदा के कलाम के मुताबिक है। लिखा है क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हम जहां पर भी नजर करें तो अगर दरख्त अच्छा है तो उसका फल भी क्या होता है, अच्छा होता है। तो जो दरख्त बुरा होता है उसको फल भी बुरा ही लगता है, लोग उसको नहीं खाते, और वो सिवाय इसके कि उस दरख्त को काट डाला जाए, आग के अंदर डाला जाए, उससे कुछ हासिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर दरख्त फलदार है, उसका अच्छा फल है, तो फिर लोग क्या करते हैं, उसको संभालते हैं, चाहे वो रास्ते के अंदर ही क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई उस पर रहम करके उसको संभालता है और वो और ज्यादा फलदार साबित होता है, और उसका फल जो है वो लोग खाते और वो लोगों के लिए क्या ठहरता है, बरकत का वसीला ठहरता है। लेकिन जब अगर उसका फल अच्छा नहीं है तो फिर वो दरख्त भी अच्छा नहीं हो सकता। या तो हम फल को अच्छा कहेंगे, अगर फल को अच्छा कहते हैं तो फिर हम उसके दरख्त की भी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं कि ये दरख्त बड़ा अच्छा फल लाता है। लेकिन अगर बुरा दरख्त है तो बुरे दरख्त के ऊपर कभी भी अच्छा फल नहीं लग सकता। तो कलाम हमें सिखाता है हर दरख्त अपने फल से क्या होता है, पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़ बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से क्या करता है, अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह में आता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये कलाम हमें क्या कर रहा है, उस तमसील को वाज़िया कर रहा है कि अंधे को अंधा राह नहीं दिखा सकता। उस तमसील को यहाँ पर क्या किया गया है, बयान किया गया, खोल कर बयान कर दिया गया है कि कोई आदमी जो है वो बुरे खजाने से अच्छी चीजें नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो कुछ उसके दिल के अंदर भरा वही उसकी जुबान पर आता है। और मेरे अजीजों, यहाँ पर कलाम हमें सिखाता है कि हमें अपने खुदा के कलाम के क्या होना है, ताबिया होना है, वफादारी के अंदर आना है। हालात चाहे कैसे ही क्यों ना हो, हम कैसे ही हालात में से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन मेरे अजीजों, जब तक हम अपने आप को सच्चे जिंदा खुदा के ताबिया नहीं कर देते, उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही के लायक नहीं हो सकते। ये हालात जो है जिन पर हम आज निगाह करते हैं, सबके हालात एक जैसे, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, तो हालात जो है ये हमें सिखा रहे हैं कि हमें किस तौर से अपने आप को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करना है। क्योंकि ये हालात जो है, ये अगर हम कहें कि आने वाले वक्त में बड़े अच्छे हो जाएंगे, तो ये अच्छे होने वाले नहीं है। मत्ती की अंजील उसके 24 बाब को हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ वाज़िया तौर पर हालात के बारे कि आखिरी दिनों में क्या होगा, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, मुल्क पर मुल्क चढ़ाई करेंगे, जगह जगह बंचाल आएंगे, लोग एक दूसरे को मरवा डालेंगे। यानी कि ये सारी चीजें जो इस दुनिया में हो रही हैं, इनका जिक्र है, और बेदीनी जो है उसके बारे में लिखा है कि वो हद से बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्तों में हालात और बदतर होने वाले हैं, लेकिन हमें आस्ता 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 अपने आप को उन हालात के लिए तैयार करना है, ताकि हम हालात के अंदर बहकर खुदा से दूर ना चले जाएं, बल्कि हम उन हालात से लड़कर खुदा की बादशाही के वारिस बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर जब हम रूहानी तौर पर तरक्की करेंगे, जब खुदा हमारी रूहानी आंखों को खोलेगा, तो फिर हम जानेंगे कि हम किन रास्तों पर चल रहे हैं, फिर हमें उन रास्तों की पहचान होगी, और फिर हम उससे
क्या हो जाएंगे, बायस से बरकत होंगे और हम दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला ठहरेंगे। कई बार हम देखते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर कि हम बरकत के वसीले, बरकत के वारिस होते होते कई बार हम लानतों की तरफ धंसे चले जाते हैं। लेकिन वजह क्या है कि हम कलाम को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। ये किसी और की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, इस कलाम की। कि कहां से हमें ईमान मिलता है, इस कलाम से मिलता है। कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना कहां से, मसीह के कलाम में से। और जब ये कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आता है तो ये हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता है। हालेलुया। और इस कलाम के बारे में लिखा है ये हमारी हड्डियों के लिए ताजगी है। हम कई बार इस कलाम को जो है सिर्फ सुनने की हद तक रहते हैं, लेकिन अगर हम इसकी तह तक जाएं तो हमारी जिंदगी का सारा दारोमदार जो है वो इस कलाम के साथ है। क्योंकि लिखा है कि ये तेरी सेहत का राज जो है वो भी किसके साथ है, इस कलाम के अंदर है। तेरी हड्डियों की ताकत इसके अंदर है। और तेरे रास्ते की छानबीन कौन करता है, खुदा का कलाम करता है। और जब ये कलाम हमारी जिंदगियों में आता है तो ये कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता। हालेलुया। फिर हम पहले जैसे नहीं रहते बल्कि हम इस दुनियावी ख्वाहिशों से, दुनिया के कामों से निकलकर हम खुदा की बादशाही के वारिस बन जाते हैं और हम उस अब्दी तख्त पर बैठने के काबिल बनते हैं जिसका खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के साथ वादा किया और कहा क्या मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई उसे क्या करो, मेरास में लो। मेरे अजीजों वो तब भी मिलेगी जब हम खुदा की मर्जी को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। जब हम अपनी रूहानी तौर पर खुदा के आगे झुकेंगे और हम अपनी आंखों को खुदावंद के आगे रखेंगे कि खुदावंद तू हमारी रूहानी आंखों को खोल ताकि हम देखें, हम बीने हो जाए, हम देखें और हम अपनी राहों की छानबीन करने वाले बने ताकि हम तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके। तो जब हम खुदा से मांगते हैं तो खुदा अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि उसके कलाम में क्या लिखा है, मांग तो मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और जमीन की इंतहाई से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर हम क्यों नहीं उससे मांगते? गैर कौमों में हम देखें तो वो एक बुत प्रस्ती में आकर या मट्टी की ऐसी ढेरी के पास जाकर अपने ईमान को इतना मजबूत कर लेते हैं कि वो एक मट्टी की ढेरी से भी वो अपनी जो दिल की ख्वाहिश है उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमारा खुदा जिंदा है और वो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम क्यों नहीं मांगते उससे? उसके कलाम में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। तो उसकी खुशी किस में है? उसकी खुशी इस बात में है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे बाप तुम्हें क्या करेगा, अता करेगा। यूहन्ना की अंजील के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे बाप तुम्हें क्या करेगा, अता करेगा। तो फिर हम क्यों नहीं मांगते? कलाम हमें वाज़ेह कहता है मांगो तो तुम्हें, ढूंढोगे तो क्या करोगे। तो फिर हम क्यों उससे नहीं मांगते? हम क्यों उसके आगे नहीं झुकते? हम क्यों उसका दरवाजा नहीं खटखटा रहे? क्यों हम और तरीके से अपने आप को और खुदा से दूर करते जा रहे हैं और हम गहराई की बात पर गौर नहीं करते? हम इस कलाम को सुन रहे हैं, इस पर अमल नहीं कर रहे क्योंकि हम शायद अभी तक इस बात को समझे नहीं है कि जिसने हमें पैदा किया है वो हमारी जिंदगी की हिफाजत करने की कुदरत रखता। हालेलुया। क्योंकि अगर हम इस पेज से वाकिफ हो जाएंगे तो फिर ये जिंदगी हमारी नहीं होगी बल्कि जिंदगी का बानी हमारा खुदा होगा जो आसमान पर है। आमीन। तो जो सबसे ऊपर है वो सब पर क्या करता है, निगाह करता है। अगर वो आसमान पर है, वो जिंदा है, तो उसकी निगाह कहां पर है, सारी रोए जमीन पर। वो मुझे भी देख रहा, आपको भी देख रहा, सबको देख रहा है और सारी कौमें जो उसके हाथ के नीचे है। और वो चाहता है कि हर एक जिंदगी जो है वो नजात पाए और कसरत के साथ पाए। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और चंद मिनट के लिए आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। चंद मिनट के लिए हम सोचेंगे अपनी अपनी जिंदगी पर। चंद मिनट के लिए आए हम अपनी आंखों को बंद करें
हमने सीखा है कि पहले तू अपनी आंख के तिनके को निकाल, तो फिर तू अपने भाई की आंख के शतीर को निकाल सकेगा। और शागिर्द बनने के लिए हमें ताबेदारी में आने की जरूरत है। आए इन बातों को आज खुदावन से मांगना शुरू करें और उससे कहें, खुदावन ये गहरे भेद है, तू हम पर खोल ताकि हम इनमें से होकर जिंदगी बसर कर सके। हम तेरी मर्जी को बचा लाने वाले बने। हम दुनियादारी की बातों के पीछे नहीं, बल्कि खुदावंद दिल से तेरी तरफ रुजू लाने वाले बने, ताकि खुदावंद सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले। उस खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए, उस खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए। हर एक जिंदगी जो है चंद मिनट के लिए दुआ करना शुरू करे।